लगातार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और लगातार सभी पार्टियां कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को लुभाने का भी काम कर रही है। कोई 2100 देता है, कोई 4000 यूनिट के साथ बात करता है, 400 यूनिट बात करता है, या फिर जो आने वाले समय की बात है, जो कच्चे हैं उनको पक्का करने की बात करता है। बीजेपी की बात करो, कांग्रेस की बात करो या आपकी, क्या लगता है कि हर बार का वही जुल्मा मिलता है दिल्ली की जनता को, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आता? इस पर आपकी क्या है? विकास तो कहाँ से नजर आएगा ये बताओ मेरे को। आपको अगर विकास करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, कुछ सेंटर से फंड्स चाहिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हो, गालियां देते हो, फिर वो क्यों आपकी मदद करेंगे? और सफरर कौन है इसमें? जो परेशान कौन है? दिल्ली की जनता है। मतलब हर बारी कुछ ना कुछ एक नया शगुफ्ता छोड़ दिया और उसके बजाय वोट नहीं दिया। और फिर 5 साल तक दिल्ली सड़कों की हाल, दिल्ली के लोगों के काम नहीं हो रहे, महंगाई इतनी हो गई, कैसे काम चलेगा ये बताइए। ये तो सोचना चाहिए। दिल्ली की अब हर जगह विधायक की बात करें, जो मौजूदा हैं, जो आने वाले हैं, उनके एक ही स्लोगन चल रहा है कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, विकास को दिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली के जो मंडी हाउस है, हजारों की संख्या में वो लोग थे जो राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते हैं। केजरीवाल का घेराव करने की कोशिश की, पुतला फूकने की पूरी अर्थी रूहों पर निकाली। उन्होंने कहा हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, फ्री की कोई लॉलीपॉप चाहिए। उसके बावजूद भी नेता इस तरह से जो बयानबाजी करते मेरे हैं। ख्याल से दिल्ली के लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 5 साल तक यही विधायक और यही सारे मंत्री ये कहते रहे कि हमारा काम लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करने दे रहा, हमें कोई काम नहीं करने दे रहा। तो आगे क्यों करने देगा वो? आगे भी यही हाल रहेगा क्या दिल्ली का? सफाई वगैरह का, जल बोर्ड का, हर चीज का, मतलब आप देखें, गंदा पानी चारों तरफ आप पूरी दिल्ली को उठा के देख लें, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, कोई काम किसी का नहीं हो रहा। तो ये आगे भी फिर ये कहेंगे कि हमें तो एलजी काम नहीं करने दे रहा। मेरे हिसाब से तो बहुत सोच समझ के दिल्ली वालों को वोट करना चाहिए, और उसको करना चाहिए जो विकास कर सके, जो लड़े ना, विकास करे। क्योंकि लड़ाई से किसी का भी हल नहीं होता, इनका भी हल नहीं होता, जनता को तो होता ही नहीं। निगम में चुनाव थे उस समय वादे किया था, दिल्ली में निगम हमारी सरकार आती है तो हम पूरी दिल्ली को चकाचक कर देंगे, जो नाले हैं, ब्लॉक हैं, उनको साफ करा देंगे, जो उगड़े नाले हैं उनको ढक देंगे। लेकिन स्थिति वही की वही है, फिर वही लॉलीपॉप है। निगम के अंदर भी इन्होंने वही एक्सक्यूज लिया इन्होंने कि भाई हमें काम नहीं करने दे रहे। तो मैं आपको कमिश्नर हमारी नहीं सुनता, डीसी हमारी नहीं सुनता। फिर जब सुनता नहीं तो फिर काम क्या हो गया लोगों का, ये तो बताएं। आप ऐसी गालियां देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और परेशान दिल्ली की जनता रहेगी। जो दिल्ली की रेवड़ियां बांटने की जो प्रथा चल रही है कि 7 रेवड़ी देंगे, 8 रेवड़ी देंगे, क्या दिल्ली की जनता उस झांसे में आएगी अब? देखो जी, मैं बताऊं कि रेवड़ियां ये दे रहे हैं, झांसे में आएंगे नहीं आएंगे ये तो वोट बताएगा जी। मगर आप 2 रेवड़ियां, मैं ये क्यों मना करूं कि किसी का, अगर किसी का भला हो रहा है, क्यों मैं किसी को मना करूं? मगर दिल्ली की तो सोचो, दिल्ली की सोचो, दिल्ली वालों की सोचो। इस रेवड़ी से किसी का भला हो रहा है क्या? आपने दुनिया भर के टैक्सेस बढ़ा दिए अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और आज जमुना जी की हालत देखो, सड़कों की हालत, एक एक चीज महंगाई कर रखी है आपने। कैसे काम चलेगा बताओ? आप खुद ही बताओ। लेकिन सवाल है कि दिल्ली में बिजली, पूरी दिल्ली को बिजली फ्री का नाम दिया जाता है, लेकिन यूनिट 13 से लेकर 25 तक है। तो फ्री पूरी दिल्ली कितना परसेंट है, ये सवाल अभी तक किसी नेता नहीं बताता कि कितने परसेंट को फ्री है और कितने को नहीं है। जो 200 यूनिट जो इन्होंने फ्री करी और 400 यूनिट जिसको इन्होंने 50% करा है, अच्छा वो तो एकदम जल्दी खत्म हो जाते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ दिल्ली है वो तो इन फ्री वालों के बिजली का पैसा यही भर रहे हैं सारे। तो इसलिए दिल्ली का सोचो। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अपना जो सोचते हैं कि एक फ्री का एक संस्था छोड़ो और दिल्ली में कब्जा करो, और फिर 5 साल तक कहते रहो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मेरी नहीं सुन रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही। ऐसे कैसे काम चले? जो बसों में फ्री महिलाओं के लिए जो फ्री जाती हैं महिलाएं, और थोड़े थोड़े कदम, उससे क्या महिलाओं को फ्री करने की कुछ सुविधा मिली है? उसकी सुविधा के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, बसों के अंदर फ्री महिलाएं जा रही हैं, ये तो लगभग और पार्टियों ने भी कहा है, करा है, महिलाओं के लिए करा है, ये तो अच्छी बात है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा। जो चीज अच्छा है वो तो अच्छा है, मगर उससे फायदा क्या होगा? जी। फायदा क्या होगा? आप कंपनसेशन तो कहीं और पूरा करना पड़ता है, वो जो टैक्सेस आप बढ़ाते हो, जो और टैक्स पेयर के लोगों पे पैसा पड़ता है, उसका कैसे होगा? ये तो बताइए। लेकिन उनकी तनख्वाहें नहीं मिली डीटीसी कर्मचारियों की, वो परेशान है बेचारे। उनको तनख्वाह से मतलब थोड़ी ना है, उनको मतलब तो वोट से है ना। आप समझे, वोट लिया 5, मैं बता रहा हूँ, फरवरी में अगर सरकार बनती है किसी की और इन्हीं की दोबारा अगर बन जाती है,
उन्होंने तो फरवरी में से शुरू करता है, गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा, गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा। उन्होंने तो 5 साल तक फिर ये रट लगानी है। यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर टीका फोड़ा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन स्थिति तो ये बनी हुई है, जो टीचर भी हैं या जो स्कूल स्टाफ भी है, उसको 4-4, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। एक तो उनकी सैलरी ज्यादा नहीं है, फिर उसको मिल भी नहीं रही है। पता नहीं, कहते हैं कि हमारा जो बजट है वो प्रॉफिट में है, इतना सब रेवड़ियां बांटने के बाद तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है, तो केजरीवाल जी जवाब देंगे जी। आप समझिए, वो सारे टीवी में कहते हैं कि भाई हमारे को हमारा बजट प्रॉफिट में है, इतना सब रेवड़ी बांटने के बाद तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही, सड़कों पे क्यों लोग उतरे गए, ये तो जवाब उन्हीं से पूछिए ना। राजनीति के मुद्दों में जो आखिरकार जो दिल्ली की जनता परेशान है, नेता कोई भी आए वादे करते हैं, लेकिन जैसी कुर्सी मिल जाती है फिर उसको भूल जाते हैं, उनको पूरा नहीं करते। अल्टीमेटम जनता परेशान होती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? परेशान तो है ही, जनता को ही इनको ठीक करना पड़ेगा, जनता को ही वोट सही आदमी को देना पड़ेगा कि जो ना लड़े और हमारे काम करे। ठीक है, ऐसे में क्या लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव होगा? मेरे ख्याल से तो बदलाव होगा। केजरीवाल का जादू चलेगा? कहते हैं मैं जादू करूं, कह रहे मैं जादू करूं। अब रेवड़ियां जो बांटते हैं, देखते हैं कितने लोग उनके झांसे में आते हैं। देखिए वीडियो से लेडीज तो खुश है, लेकिन पुरुष तो नाराज हो रहा है। पुरुष को लिए कुछ स्कीम क्यों नहीं लाते ये लोग? लेडीज कहाँ से खुश है? आप मुझे बताइए ना, जो महंगाई हो रखी है, उनका जो घर का चूल्हा जल रहा है, वो कहाँ से खुश है? एक बस की टिकट से फ्री होने से काम नहीं चलता है ना। जो आपने टैक्सेस इन लेडीज के ऊपर लगा दिया, वो कहाँ से खुश है? आप उनसे पूछिए उनके घर का चूल्हा कितना महंगा हो गया है, वो कहाँ से खुश है? अगर एक कान से पकड़े दूसरी हाथ से ले भी तो रहे हैं वो। इसीलिए कह रहे जी 11,000 नहीं देंगे, 2100 रुपए देंगे हम। ठीक है, 2100 के चक्कर में कितना हाल बुरा करेंगे दिल्ली शहर का, कहाँ किन किन पे टैक्स लगाएंगे, ये तो सोचने की बात। पैसा तो हमारी जेब से जाना है ना। जैसे कांग्रेस ने 8400 का वादा दिया था, टकाटक, अब 2100 का टकाटक। कांग्रेस ने एक अपना एक प्लान दिया था, उन्होंने एक प्लान दिया था कि इस तरीके से काम करेंगे, और सबके अपने प्लान होते हैं, कहाँ से पूरा करना है, कहाँ से नहीं पूरा करना। अच्छा, जो बाबा साहब के लिए जो आजकल जो उनको मुद्दा बना करके जो राजनीति पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेक रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में तो यही कहूंगा कि बाबा साहब हो, महात्मा गांधी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, कोई भी हो, सबका आदर होना चाहिए जी, किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब सम्मान्य लोग हैं, सब इस देश के लिए काम करके गए हैं, देश के लिए अपनी जाने दे के गए हैं, उन सब का आदर होना चाहिए। लेकिन वो राजनीति जो उठाया जा रहा है, कि अगर कहा जाए कि राहुल गांधी बहुत लंबे समय तक देखा गया है कि वो कभी किसी मूर्ति पर जाकर माला चढ़ाना या उनके पास नहीं गए आज तक, और अब जो है एक मूर्ति लेकर, संविधान लेकर वो जगह जगह प्रचार करते हैं कि हम बाबा साहब के बहुत ज्यादा हितैषी हैं। उसके बारे में एक बार इधर देखिए सामने। देखो जी, मैं तो एक बात कहूंगा जी, राहुल जी जो कर रहे हैं, एक ओपोजिशन जो कर सकता है वही कर रहे हैं। संविधान को उनको लगता है कि संविधान का हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सदन में अमित शाह ने बकायदा अम्बेडकर पे इस तरह की टिप्पणी की, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या सही था? देखो जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी भी महापुरुष का जिसका योगदान इस देश को बनाए हुए है, किसी का भी अपमान या अपमानजनक बात भी नहीं होती। ठीक है, थैंक यू।